प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सलाम और जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन हमारे परमेश्वर यहोवा ने बनाया है और मैं और आप इसमें आनंदित और मगन हों। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें। और सच में एक बड़े आनंद का दिन है आज, क्योंकि मैं और आप विश्राम दिन में हैं, सबत के दिन में हैं, और हम सब मिल के प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो पवित्र आत्मा का परमेश्वर है, जिसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। हम इस परमेश्वर को धन्यवाद दें जो युगान युग के लिए जीवित परमेश्वर है। और सच में परमेश्वर आप सबको, आपके घरानों को नामों नाम आशीषें दे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि जिसने हमें इस विकट समय में, इस बड़ी परिस्थिति में भी संभाल करके रखा है और आज हम जीवित हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के महान अनुग्रह से हम जीवित हैं। शैतान की चालों से, युक्तियों से मैं और आप अनजान नहीं है, परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि जो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। हम इसके लिए इस परमेश्वर का धन्यवाद दें जो सदा सर्वदा बना रहता है, जो कल, आज और कल युगान युग एक सा परमेश्वर है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें जो सच्चाई का परमेश्वर है, जो सिधाई से चलता है, जो खराई से चलता है। हम उस परमेश्वर को, अपने पिता को, अपने परमेश्वर को जो महिमा आदर के योग्य है, धन्यवाद दें और उस परमेश्वर से प्रेम करें जो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति करते हैं और उसकी बड़ाई करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज मैं और आप एक वचन के साथ शुरुआत करते हैं। और हम परमेश्वर के अच्छे सच्चे वचनों में से एक वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे आप भजन संहिता 110, साम 110 को निकालेंगे, भजन 110 को निकालेंगे और हम जल्दी से अपनी बाइबल को खोलेंगे, अपने पास अपना कॉपी पेन रखेंगे, ताकि उस वचनों को जो हमें आज सुनने को मिलेंगे या कुछ हमारे जीवन में प्रभु का वचन कार्य करता है या कुछ शब्दों के द्वारा तुम उसको नोटेड डाउन करें, ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। एंड रियली वी शुड गिव ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ही इज द किंग ऑफ द किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स। सो ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। सो हम भजन संहिता 110 को पढ़ेंगे। आइए मैं पढ़ता हूं। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। हालेलुया। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओंस के समान तेरे पास हैं। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा कि तू मलकीसदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरे दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि शवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा। इस कारण वह अपने सिर को ऊंचा करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का सिर ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें जो सच्चा है, जो जीवित है और सच में मलकीसदेक का महायाजक हमारे बीच में है, क्योंकि वचन कहता है कि जहां दो या दो से अधिक लोग मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। और सच में प्रभु बहुत भला है और प्रभु का अनुग्रह आप पर होता रहे, आपके परिवार पर होता रहे, आपके जो है परिवार पर उसकी शांति और आशीष को बोलता हूं। और प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब अपने अपने स्थानों पे सुरक्षित हैं। और हमें इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हाँ प्रभु, आज मैं जीवित हूं तो तेरी दया से, आज मैं सुरक्षित हूं तो तेरी दया से, आज मैं खा पी रहा हूं तो तेरी दया से। मैं सब बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज ये दिन है उसे धन्यवाद देने के लिए, आज ये दिन है उसकी महिमा करने के लिए कि हम उसको धन्यवाद दें, उसका शुक्रिया अदा करें कि प्रभु आज सच में तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। हजारों विपत्तियां आपके चारों ओर हैं,
बहुत बुरी घटनाएं आप सुन रहे होंगे, बहुत व्यथित आप हो रहे होंगे, बहुत चिंतित आप हो रहे होंगे, परंतु प्रभु तब भी आपके साथ है। उसने आपको नहीं छोड़ा है, वो हमेशा आपके साथ है। गॉड इज विद यू, ऑलवेज से गॉड इज विद मी। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो हमेशा मेरी देखभाल करता है, वो आगे आगे चलता है और पीछे से भी मेरी रक्षा करता है। हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। वो चाहे बेशक आपके सामने कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु आप याद रखिए आपका परमेश्वर उससे कहीं गुना अधिक बड़ा है। जो आपको संभाल रहा है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके द्वारा बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करना चाहता है और करेगा। आप ये कहिए, प्रभु मेरा इस्तेमाल कर कि मैं तेरे राज्य धर्म की खोज कर सकूं और तेरी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो था, जो है और जो शीघ्र आने वाला है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच हूं। और वचन भी यही कहता है। आइए हम पढ़े उस वचन को, हम सुनते हैं कई बार। धन्य है वे जो वचन को पढ़ते हैं, धन्य है वे जो वचन को सुनते हैं, और धन्य है वे जो वचन का पालन करते हैं। इसलिए आइए हम उस प्यारे वचनों को आज सुनने पाए, वचनों को ग्रहण करने पाए। यही हमारी आत्मिक रोटी है और हम इन वचनों को जब खाते हैं तो हम जीवित रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान के द्वारा की गई तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के जीवित वचन से जीवित रहता है। उसका वचन जीवित है और परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महिमा अपने वचन को दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कहा कि मैंने अपने नाम से अधिक महिमा अपने वचन को दी है। और परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसके कहे हुए शब्द कभी भी नहीं टलेंगे। उन शब्दों को, उन वचनों को, उस जीवित सामर्थ को अपने अंदर महसूस करिए। आपके अंदर पवित्र आत्मा, क्योंकि जो आपके अंदर है वो इस संसार से बड़ा है। आमीन, हालेलुया। बोलिए, मेरे अंदर जो है वो इस संसार से बड़ा है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उसकी सामर्थ है। वो वाचा का संदूक आज आप हैं और परमेश्वर इस वाचा का संदूक को भरना चाहता है अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा और दानों के द्वारा, वरदानों के द्वारा और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस विकट परिस्थिति में भी घबराइए नहीं, डरिए नहीं, और बल्कि कहिए प्रभु मेरे साथ है और मैं जीवित हूं और मैं जयवंत से बढ़ करके हूं। और सच में आज एक उत्सव का दिन है कि मैं और आप सबत के दिन परमेश्वर के सामने बैठे हुए हैं। चाहे हम बेशक शरीर के भाव से इस समय बहुत दूर हैं, हमारे पास मजबूरियां हैं कि हम नहीं अभी मिल पा रहे, परंतु अभी बहुत शीघ्र वो समय आएगा कि हम आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे और एक साथ मिल करके प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद दें। आइए अपने सिर को झुकाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु इस समय के लिए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो। ऐ मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। जो कुछ तुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तो उसके किसी उपकार को न भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पुत्र परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी, और आप हमें संभाल रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। सच में मेरे परमेश्वर पिता, इन विपत्तियों के बीच में, इन कष्टों के बीच में भी आपने हमें जीवित रखा। और आपके द्वारा हम संभाले जा रहे हैं। आप हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो। रिबा सक्का बनेम रबतोम शक्का नामा रबताम रेल लेब रंदनीम शिंदरा ब्रंदनाम तम शंदराबा। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी हम गेहूं के वो दाने बने जो मेरे परमेश्वर पिता मरे और प्रभु जी कोंपले हो गए और फल लाने वाले बने। मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करता हूं प्रेमी परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, तू कल, आज और कल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए प्रभु हम पवित्रता में शोभायमान होकर के तेरी महिमा और तेरी स्तुति करने पाए। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। प्रभु जी, हम आपके चरणों की चौकी पर आते और आपको दंडवत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और आपका वचन यशाया में कहता कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे विषय में, जैसे कि यिर्मयाह 29 में लिखा है कि आप हमारे विषय में जो भी कल्पनाएं करते हैं वो लाभ ही की हैं, हानि की नहीं है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर। तेरी सामर्थ के द्वारा तू कार्य कर मेरे परमेश्वर पिता, और आपका वचन हमें
हमें सामर्थी बनाता है प्रभु जी, आपका वचन हमें खड़ा करता है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। इस पूरे हफ्ते में हम सबसे जो भी कोई गलती हुई हो, जो भी कोई गुनाह, अधर्म और पाप हमसे हुआ हो, हमें क्षमा करिएगा मेरे परमेश्वर, हमें क्षमा करिएगा प्रभु यीशु मसीह। आपके लहू से हमारे सारे पाप धो दीजिए। उद्याचल से लेकर अस्ताचल, जितनी दूर उतनी दूरी तो हमसे हमारे गुनाहों को कर मेरे परमेश्वर पिता, और हमें भोज के घर में ले आ मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी, आपका वचन सामर्थ्य जो आज हमसे बात करने जा रहा है, इसलिए हम अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु जी। सच में हम अपने हृदय को खोलते हैं और आज कहना चाहते हैं कि प्रभु तेरा वचन हमारे अंदर काम करने वाला बने। आज तेरा वचन हमें नई बात सिखाने वाला बने मेरे परमेश्वर पिता, और तेरे वचनों पर चल करके हम आशीष पाने वाले बने और आशीष का कारण बने यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। हम एक दूसरे को इन दिनों में संतावना देने वाले बने, एक दूसरे को उत्साहित करने वाले बने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूं प्रेमी परमेश्वर। हर एक जन को आशीष और बरकत दे प्यारे यीशु मसीह। जो भी भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर, एक एक भाई बहन को प्रभु जी आशीष और बरकत दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता। सच्चाई और सिधाई के साथ हम तेरे साथ चलने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता। बोलने के लिए मुझे सामर्थ और अभिषेक, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, और जो सुनने वाले हैं उनके हृदय को खोल प्रभु जी, ताकि वो तेरे वचन को ग्रहण करके आशीष पर आशीष पाते चले जाएं मेरे पिता। संयोन में ओ प्रभु जी स्तुति तेरी बाट ज्योति है, हम तेरी स्तुति आराधना करने वाले बने प्रभु जी। हम घटे और आप बढ़े प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं और सारा आदर महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो, और आप सब लोग आशीषित हैं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह आप पर है और आपके घरानों पर है, और सच में परमेश्वर आशीष का स्तोत्र है। आज जिस विषय के बारे में मैं बात करने जाता हूं, वो वचन हमें आशीषित करेंगे और उन वचनों के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। परंतु आज हम देखते हैं कि मैं और आप एक विश्वास का जीवन जीते हैं, जिस प्रकार से रोमियो और उसके 14th चैप्टर में, रोमियो 14 और उसके 23वें वचन में लिखा है, रोमियो 14:23, मैं उसके बी पार्ट को पढ़ रहा हूं। रोमन्स चैप्टर 14 एंड वर्स 23 बी पार्ट, रोमियो 14 का 23 बी भाग। क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं है, सुनिए, जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। अगर मैं और आप विश्वासी हैं, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, आपका प्रभु है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परंतु अगर हम एक विश्वास से भरा हुआ जीवन जीते हैं और हर दिन प्रार्थना करते हैं, आत्मिक रीति से उन्नति पा चुके हैं और अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, वचन के लोग हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, दिन में कई बार शायद आप प्रार्थना करते होंगे आज के समय में, या हो सकता है आप दिन में 2 बारी 3 बारी, और हो सकता है और भी अधिक आप बाइबल पढ़ रहे हो या स्तुति आराधना कर रहे हो या मनन कर रहे हो, परंतु उसके बाद भी एक शब्द, वो शब्द क्या है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वो शब्द है कि हम तो भी कई बातों में चिंता कर रहे हैं। मैं आज चिंता के विषय में आपसे बात कर रहा हूं। मैं और आप विश्वासी हैं, और अभी मैंने आपको पढ़वा दिया है कि जो विश्वास से नहीं वो पाप है, और चिंता एक पाप है। और जब हम चिंता कर रहे हैं तो हम विश्वास नहीं कर रहे, बल्कि हम पाप कर रहे हैं। हम बात में हम आज देख रहे हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है इन कोरोना वायरस के माहौल में, पूरे देश में, पूरे विश्व में, और खास तौर पे हमारे भारत देश में। और कई लोग इस बात की भी आज चिंता कर रहे होंगे कि इजराइल का क्या होगा, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल इज गॉड्स ओन कंट्री। वो परमेश्वर का राज्य है, वो परमेश्वर का देश है, उसकी कोई हानि नहीं कर सकता। तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी, हमें प्रार्थना करनी है। परंतु आज हम चिंता कर रहे हैं, बात में चिंता कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं और आप तकरीबन दिल्ली में जो लोग रहते हैं,
या देश के आप किसी भी भाग में रहते तो तकरीबन हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, हर जगह परेशानी है, हर जगह जो दिक्कत है, आप अपने नौकरी पर नहीं जा सकते, आप अपने बिजनेस पर नहीं जा सकते, आप कहीं ना कहीं परेशान हैं, आपकी पेमेंटें नहीं आ रही होंगी, या आपको आपकी सैलरी नहीं मिल रही होगी, या आपकी जॉब इस दिन में छूट गई होगी, आप बहुत चिंता कर रहे हैं, परंतु आप चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर हम चिंता कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, और पाप का मतलब है कि हम परमेश्वर से दूर हैं, हम विश्वास का जीवन नहीं जी रहे, हम विश्वास का जीवन नहीं जी रहे। अगर हम चिंता कर रहे हैं किसी भी बात की तो हमारे अंदर ये पाप है। और जब मुझे विश्वास रखने से आशीष मिलती है और हम चिंता करते हैं तो हमारा विश्वास पाप में बदल जाता है। और जब मैं और आप चिंता करके अपने जीवन को पाप को स्थान दे देते हैं और वो जड़ पकड़ता है, और फिर आप चिंता करके अपने हालात नहीं बदल सकते। आज हम चिंता कर रहे हैं तो आप में से कोई भी एक व्यक्ति मुझे बता दे, जी मैंने चिंता करी है और मैं बहुत अधिक चिंता कर रहा हूं, या मैं थोड़ी चिंता कर रहा हूं और मेरे जो है परिस्थितियां बदल गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आप और एक गहरे गड्ढे में घुसते जा रहे हैं जिससे आपका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हम यही कर रहे हैं, हम जो बार बार चिंता कर रहे हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे किराया देंगे, कैसे बिजली का बिल देंगे, कैसे बच्चों की स्कूल की फीस देंगे, कैसे जो है अपने जो है कोई मोटरसाइकिल या कार या कुछ भी चीज़ हमने ली हुई है, हम उसकी इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे। हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत चिंता हो रही है, नींद नहीं आ रही। इस चिंता की वजह से आपको बताना चाहता हूँ, इन बातों को आप कर करके अपने अंदर की चिंता को इतना बढ़ा रहे हैं, इतना बढ़ा रहे हैं कि आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, बल्कि आप और टूट रहे हैं, आप और निराशा के सागर में जा रहे हैं, आप और परेशान हो रहे हैं। और केवल आप ही परेशान नहीं हो रहे, आपको बता दूं क्लियर बात, क्योंकि आप एक परिवार में रहते हैं तो आपका परिवार भी जब आपको चिंता करते हुए देखता है तो वो भी चिंता में आ रहा है। इसका मतलब है पूरे परिवार में जहां विश्वास कार्य करना चाहिए, जहां विश्वास खड़े रहना चाहिए, वहां पर चिंता आ गई है। और चिंता करके हम जो है अपने शत्रु को अपने घर में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने शारीरिक जीवन में जो है हस्तक्षेप करने दे रहे हैं, और वो इसी वजह से हम पर अधिकार कर रहा है। और हम चिंता कर रहे हैं, हम चिंता कर रहे हैं, बार बार चिंता, बात बात में चिंता। अरे आपको क्या पता मैं कितनी चिंता में घुली जा रही हूं, आपको क्या पता मैं कितनी चिंता कर रहा हूं। हम इस तरीके की बातें कर करके हम अपनी चिंता दूसरों के ऊपर भी डाल रहे हैं। ये मनुष्य कुछ नहीं कर सकते, मैं मनुष्य आपका कुछ नहीं कर सकता, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, बट हमारे साथ जो है वो हमारे लिए परिस्थितियां बदल सकता है, परंतु वो विश्वास के द्वारा बदलेगा। परंतु हम चिंता करे जा रहे हैं, चिंता करे जा रहे हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम आगे अपने जीवन को कैसे बढ़ाएंगे। आप एक बात याद रखिए, आप विश्वासी हैं, आप विश्वास का जीवन जीते हैं, और आपका परमेश्वर आपको आज तक लेकर आया तो आगे भी लेकर जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, उत्साहित होइए। परंतु आज हम चिंता पे चिंता, चिंता पे चिंता। आपके कई बारी मैं लोगों को फोन कर रहा हूं और वो चिंता में होते हैं, तो मतलब मैं उनको रियलाइज करता हूं, तो वो लोग कहते हैं आपको क्या पता पास्टर जी हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हम चिंता की कौन से इस जो है सागर से गुजरे, आपको शायद एहसास नहीं। परंतु आपको बताना चाहता हूं, मुझे आपका बहुत एहसास है, क्योंकि मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं और आपके लिए प्रार्थना करता हूं, और मैं इन चीजों से ऑलरेडी गुजर चुका हूं। इसलिए बाइबल में लिखा ना कि तुम उन लोगों को आग में से बाहर निकालोगे। आज मैं आपको चिंता से विश्वास में दोबारा लेके जाना चाहता हूं। पिछले संडे विश्वास का वचन था और मुझे आपको विश्वासी बनना है। हालेलुया। किस बात की चिंता और क्या कर लेंगे? एक सवाल अपने आप से पूछिए एक बारी कि इस चिंता में मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या कर सकता हूं। एक बार रियलाइज करके देखिए कि मैं क्या कर सकता हूं इस चिंता में। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, आप हवा का रुख नहीं मोड़ सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर हम चिंता क्यों करें? और बार बार चिंता कर करके, और ये जो चिंता कह लो या डिप्रेशन कह लो, हम दूसरों के ऊपर भी थोपे जा रहे हैं, दूसरों के ऊपर भी जबरदस्ती डाले जा रहे हैं। ऐसा करके हम विश्वास के इस रास्ते से भटक रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके साथ है। इस चिंता की घड़ी में परमेश्वर आपके साथ है। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको केवल प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना, अपने अंदरूनी मनुष्य को मजबूत करिए, मजबूत करिए, और कहिए कि प्रभु आप मेरे साथ हैं, मैं किस बात की चिंता करूं, आप मेरे स्वर्गीय पिता हैं, मैं आपके राज्य का नागरिक हूं, और आपका स्वर्गीय राज्य मेरे मन में स्थापित है और मैं उसको हिलने नहीं दूंगा। मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु जी। परंतु हम चिंता करते हैं, करते और कई बातों के लिए
जो छोटी छोटी चिंताएं होती हैं उसके लिए भी हम उसको इकट्ठा ही करके ना एक बहुत बड़ा पहाड़ बना लेते हैं, चिंताओं का पहाड़ बना लेते हैं। मैं कहता हूं लोग आशीषों का पहाड़ है, परंतु ये लोग चिंता का पहाड़ बना रहे हैं। और चिंता का पहाड़ करके आप अपना कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते प्लीज। परंतु चिंता मत करिए। किस बात की चिंता करनी? बात बात में। और हमने शैतान के द्वारा इस चिंता की जंजीरों को अपने पैरों में, अपने मन में, अपने जीवन को लपेट दिया है, बांध लिया है। हमने उसने अपना हथियार फेंका है, परंतु बाइबल कहती है हम उसकी युक्तियों से, शैतान के हथियारों से अनजान नहीं है, परंतु हम अनजान बन जाते हैं। हम कमजोर हो जाते हैं कई जगह पर, हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं और हमारा विश्वास लहर के समान हिलने जुलने लग जाता है। और इसी वजह से हम सब बातों में चिंता करने लग जाते हैं। अरे मेरी नौकरी चलेगी, अब मैं रोटी कैसे खाऊंगा, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा, अभी किराएदार पैसे मांगने आता होगा, मकान मालिक पैसे मांगने आता होगा, अपने बच्चों की ट्यूशन की फीस मैं कैसे दूंगा, मैं राशन कैसे लाऊंगा, मैं कैसे कैसे कैसे, वो चिंता कर करके। और कई बारी हम जो विश्वासी हैं, जिन बातों की मुझे आपको चिंता नहीं करनी, उन बातों को भी चिंता में ले आते हैं। किस लिए? क्यों करने चिंता? आज कई माँ बाप हैं, उनको अपने बच्चों की शादी की चिंता। हाँ है, बिल्कुल मैं मानता हूं शादी करनी है, बट चिंता किस बात की? परमेश्वर ने उनके लिए एक समय ठहराया हुआ है, उनके लिए जो है परमेश्वर ने बेटा या बेटी ठहराए हुए हैं। तो फिर हम चिंता क्यों करें? आप प्रार्थना करिए, अपनी चिंता को प्रार्थना में बदलिए, अपनी चिंता को विश्वास में बदलिए और कहिए कि परमेश्वर निश्चित समय पर मुझे, मेरे घराने को हर रीति से आशीषित करेगा। अपने मुंह के शब्दों को बदलना शुरू करिए। परंतु हम चिंता करते हैं और बड़ी ठंडी सांसें ले लेते हैं, और बाप रे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। आप जीवित हैं, ये बहुत बड़ी गवाही है। आप उन लोगों के घरों में जाके एक बारी देखिए कि जिनके घरों में मृत्यु घुस गई है, परमेश्वर ने आपके घर में मृत्यु को घुसने नहीं दिया है, क्योंकि आपके अंदर बाहर, जीवन में, आपके शरीर में, आपके आत्मा में, आपके घरों में यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। परंतु फिर भी हम चिंता कर रहे हैं, हाय चिंता, हाय चिंता। यीशु मसीह का नाम लेने से ज्यादा हम चिंता का नाम लेते हैं अपने घरों में। यीशु मसीह की स्तुति करने की बजाय हम चिंता की स्तुति कर रहे हैं। हाय चिंता, हाय हाय, बोले ये हाय भी जुड़ जाता है और चिंता भी। आपको क्या पता, आप परेशान हो। अच्छा, घर का कोई व्यक्ति हमें समझाने भी आता है ना, हम उसको डांट करके चुप करके बैठा दे, चुप कर तू कोने में, तुझे क्या पता मैं जिस दौर से गुजर रहा हूं। अरे ठीक है भाई, आप गुजर रहे होंगे, बट चिंता करके आपने कर क्या लिया? मैं आपको बताना चाहता हूं, चिंता करके आपने एक गड्ढा और खोद लिया, ताकि जिस गड्ढे में से आप निकलेंगे ना, आप दोबारा उसी चिंता के गड्ढे में फिर घुस जाएंगे। हम बार बार चिंता कर रहे हैं, किस बात की चिंता? एंड why should I worried? For what reason? There is no reason to worry. हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी, क्योंकि मैं इतना विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर प्रतिदिन मेरे लिए प्रयोजन करता है। हालेलुया, बोलिए, मेरा परमेश्वर प्रतिदिन मेरे लिए इंतजाम करता है। गॉड इज माई सोर्स एंड ही विल सेंड मी एवरी ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस एंड एवरी डे ही विल सेंड। हर रोज भेजेगा यीशु के नाम में, यह विश्वास होना चाहिए। परंतु हम चिंता कर रहे हैं, बार बार चिंता कर रहे हैं, बातों बातों में चिंता करते हैं। किस लिए? चिंता करके आपने कर भी क्या लिया? कुछ भी तो नहीं किया। आपने तो दूसरे को भी गड्ढे में डाला, खुद तो है ही, दूसरों को भी डाल दिया गड्ढे में। हमें यह नहीं करना है, हमें चिंता नहीं करनी, हमें विश्वास करना है। स्पीक द वर्ड ऑफ फेथ। अपने मुंह से विश्वास के शब्दों को बोलना शुरू करिए, विश्वास के शब्दों को बोलना शुरू करिए और परमेश्वर में आशीष देगा। आज मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं कब तक बीमार रहूंगा, मैं कब तक बीमार रहूंगी, मेरा पीछा छूटेगा, ये बीमारी तो मेरी जान लेकर के चली जाएगी। अच्छा, डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं, भाई जी आपका बीपी बढ़ रहा है, क्या चिंता कर रहे हो? आपका शुगर बढ़ रहा है, क्या चिंता कर रहे हो? आपने चिंता करके अब उसके साथियों को अपने घर में न्योता दे रखा है। बीमारी को, धन की घटी, क्योंकि जहां चिंता है वहां धन की आशीष नहीं आती। जहां चिंता है वहां शारीरिक चंगाई नहीं आती। जहां चिंता है वहां आत्मिक आशीषें नहीं आती। जहां चिंता है वहां पर कभी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप चिंता कर रहे हो, आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे, जीवन नहीं जियोगे जो आत्मिक जीवन है। परंतु चिंता करके आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को परमेश्वर से, उसकी उपस्थिति से, उसके वचनों से, उसकी सामर्थ से, उसके अभिषेक से अपने आप को दूर कर रहे हो और चिंता को अपना स्वामी बना रहे हो।
और बाइबल में साफ लिखा है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, चाहे वो धन के विषय में कह रहा है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि हम चिंता को अपना स्वामी बना रहे हैं और चिंता हमारा नुकसान कर रही है। नुकसान आत्मिक रीति से हम प्रभु से पीछे हटते चले जा रहे हैं, प्रार्थना में मन नहीं लगता। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलेंगे हमें बड़े बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, हमें बड़े बड़े बुरे दर्शन आ रहे हैं। अरे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका ध्यान उन चीजों पर लगा हुआ है, आपका ध्यान विश्वास में नहीं है, आप विश्वास का जीवन नहीं जी रहे हैं। हमें विश्वास का जीवन जीना है ताकि परमेश्वर हमें आशीषित कर सके, परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलने वाला हो। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी है, ना कि चिंता करनी है। और हम बार बार चिंता करके जो है अपने जीवन को आशीषित होने से दूर कर रहे हैं। आप चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप इन चीजों में जकड़े हुए हैं तो आपका कुछ नहीं होगा, परंतु यदि आप आज अपने जीवन में इस चिंता नाम की जंजीर को तोड़ते हैं तो आप शांति पाएंगे, आनंद पाएंगे। और यही चीज शैतान चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह की शांति, जो शालोम शांति है, वो उससे दूर हो जाएं, आप एक आनंद से दूर हो जाएं। और इसी वजह से हमारे अंदर चिंता की वजह से आनंद और शांति नहीं है। हम हर समय जो है चिंता करते रहते हैं और वो हमारे चेहरे पे भी बड़ी साफ रीति से प्रकट होनी शुरू हो जाती है। और लोग आपसे पूछते हैं क्या हुआ भाई, क्या हुआ बहन, अब किस बात के लिए चिंता में है? अरे आप नहीं समझोगे, आप ये नहीं। अरे भाई, चिंता कर क्यों रहे हो? सवाल तो ये आ रहा है कि चिंता कर क्यों रहे हो, किस लिए कर रहे हो? यीशु के लोग हो, यीशु के लोग हो। यीशु ने चिंता करी किसी भी बात की, कहीं भी? और जबकि वो तो उस स्थिति में था जहां पर मृत्यु उसका आमना सामना कर रही थी, तो भी उसने चिंता नहीं किया। उसने कहा पिता तू जो कहेगा, जो करेगा मैं वो करूंगा। हम चिंता कर रहे हैं, बार बार चिंता कर रहे हैं, बार बार, और इसी वजह से हमारे जीवन का सुख और चैन, शांति, आनंद सब खो जाता है। और हमारी वजह से दूसरों का खोता है, अपने परिवार का। उसके बाद जिससे भी हम मिलते हैं उसके अंदर का भी जो चैन और शांति, वो भी अपनी चिंता से निकालने की कोशिश करते हैं। बार बार चिंता 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 चिंता। अरे भाई मत करिए। ये चीज हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ये चीज ठीक नहीं है। ये हमारे आत्मिक जीवन को निचले स्तर पर लेके जाती है, परंतु हमारा विश्वास हमें ऊपरी स्थल पर लेकर के जाता है। हालेलुया। सो मैं और आप विश्वास का जीवन जिए। और जैसे कि वचन कहता है ना यूहन्ना 10:10 में कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। वो चोर है, वो हमारे जीवन की आशीषों को चुराना चाहता है, हमारे जीवन की शांति को, आनंद को, प्रेम को, मेल मिलाप को, प्रभु की सामर्थ को, प्रभु के अभिषेक को, प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु के दानों वरदानों को वो हमारे अंदर से चुराना चाहता है। वो हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करना चाहता है। और हम शैतान को ये अवसर दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा। वो आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा, वो घुसना चाहता है आपके आत्मिक जीवन में, और इसलिए हम दरवाजा खोल देते हैं। और इसी वजह से जो है शैतान हमारे जीवन में कार्य कर जाता है। हमें अपने आप को देखने की जरूरत होगी इस समय कि हम चिंता करके कर भी क्या सकते हैं और कर भी क्या लिया। और ऐसा कर भी क्या लिया? आप बताइए मुझे कि चिंता करके आपने क्या विजय प्राप्त की है? आपने चिंता करके कौन सी विजय प्राप्त कर ली है? मुझे प्लीज बताएंगे। नहीं की होगी, 100% नहीं की होगी। परंतु प्रभु का धन्यवाद है कि विश्वास करने से हमने सच में हारी हुई बाजी भी जीत ली होगी यीशु के नाम में। परिस्थितियां चाहे कितनी भी उल्टी क्यों ना हो, परंतु हमने जीत ली होंगी। हमें क्या करना चाहिए? परंतु हम चिंता का बोझ अपने परमेश्वर को नहीं देते हैं। हम चिंता कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकले जा रहे हैं, ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना कोई काम करते हैं। हम चिंता करे जा रहे हैं, घुलते जा रहे हैं उनके भविष्य को लेकर के। परंतु आपको बताना चाहता हूं, आपके परमेश्वर के हाथ में आपके बच्चों का भी भविष्य है। वो सुधारेगा, परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर बरकत देगा। और हम चिंता करे जा रहे हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो जो फाइनेंस हो, चाहे वो आत्मिक जीवन हो, चाहे वो शारीरिक जीवन हो, चाहे वो घरेलू जीवन हो। हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। हम चिंता ना करें। प्लीज अपने आप से कहिए, मैं चिंता नहीं करूंगा। मैं किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विषम परिस्थिति में मैं चिंता नहीं करूंगा। अपने आप के अंदर ये वर्ड दोहराते रहिए, रिपीट। जब आप स्कूल में थे तो आप बार बार, जब आपको जो भी शिक्षा दी जाती थी, पेपर होते थे तो हम उसको पढ़ते थे। हम पढ़ते थे तो बार बार पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे, और क्या बोलते थे तो वो शब्द हमें याद हो जाता था। अपने अंदर इस लाइन को याद रखिए कि मैं किसी भी परिस्थिति में
चिंता नहीं करूंगा, बल्कि उस परिस्थिति में मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर मेरी विषम परिस्थितियों को बदलने जा रही है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करूंगा, और इसी वजह से हम जो है आशीष पाते हैं। परंतु चिंता करके हम अपने आत्मिक जीवन को ढाने की परिस्थिति में शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। अपने आप को चेक करिए, और जब आप चिंता कर रहे हैं तो आप दोष परमेश्वर पर लगाना शुरू कर देते हैं, ना कि शैतान पर, क्योंकि आप चिंता कर रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं मेरे जॉब का क्या होगा। और कई बार जब आज के इन दिनों में, कोरोना वायरस के दिनों में, मैं और आप घर बैठे हैं, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आपके मालिक का टेलीफोन आता है, और जैसे आप मालिक के नंबर को देखते तो आप और चिंता करें, अरे पता नहीं क्यों फोन आ गया मेरे बाबूजी का, मेरे मालिक का क्यों फोन आ गया, कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। हम उन थॉट प्रोसेस को अपने अंदर इतना ले आते हैं, उस सोच को, चिंता को ले आते हैं, जबकि मालिक किसी और काम के लिए फोन कर रहा होगा, बट हम चिंता करने लग जाते हैं। अभी उसका सुना नहीं फोन तो भी चिंता कर रहे हैं, मेरी नौकरी जा रही है, पता नहीं मालिक क्या करने वाला, या मुझे तनख्वाह नहीं देने वाला। ऐसा सोच के हम चिंता को बढ़ावा कर रहे हैं। बल्कि आप कॉन्फिडेंस रहिए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे अच्छा ही समाचार सुनाएगा। हालेलुया। हमें चिंता नहीं करनी। और जब हम चिंता करते हैं ना, तो जानते हैं चिंता का एक और साथी भी है, उसका नाम है डर। हम चिंता के साथ डरने भी लग जाते हैं, हम चिंता के साथ डरने लग जाते हैं, और इसी वजह से हमारे जीवन में दिक्कतें होने लग जाती है। और शैतान क्या चाहता है, हमारे हाथ में ना वो चिंता और डर का पिटारा रख देता है, लो भाई पकड़ लो ये डब्बा, अब ये डब्बा तुम्हारा है, ये मैंने तुम्हें गिफ्ट दे दिया है। और हम चिंता और डर के साथ जीना शुरू कर देते हैं, और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम किसी भी बात के लिए चिंता ना करें, सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। चिंता और डर, ध्यान से सुनिए, चिंता और डर दो बातें हैं, चिंता और डर दो बातें हैं। या तो उसके सामने घुटने टेक दो, या फिर खड़े हो जाओ और सामना करो। या तो आप चिंता के सामने घुटने टेक दो, या फिर खड़े हो जाओ और सामना करो। प्रभु आपके साथ है, प्रभु इस परिस्थिति में आपके साथ है। प्रभु आपको इस विषय में आशीष देगा, प्रभु आपको इस विषय में बरकत देगा जब आप खड़े होगे, सामना करोगे। हमें हर परिस्थिति में सामना करना है। चिंताएं हमारे विश्वास को दबा देती हैं, चिंताएं हमारे विश्वास को दबा देती हैं, और हमारे विश्वास की जो है वो दुश्मन बन जाता है चिंता। हम प्रभु पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि चिंताएं हम पर इतनी हावी हो जाती हैं कि हम प्रभु के उन वचनों को, जिनको हमने याद किया होता है, हमने उन वचनों को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखा होता है, तो भी हम विश्वास करना छोड़ देते हैं। और ये हम गलत कर रहे हैं, ये हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि जो विश्वास से नहीं वो पाप है, और पाप की सजा क्या है? मृत्यु। और हम मृत्यु की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आत्मिक मृत्यु और फिर शारीरिक मृत्यु। परंतु हम यदि विश्वास के साथ चलेंगे तो हम आज अपनी हर परिस्थिति में, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, सामर्थी रीति से विजयी पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से विजयी पाएंगे। और चिंता हमारे विचारों से, हमारी कल्पनाओं से बनती रहती है और बढ़ती रहती है। अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, जो नेगेटिव हैं उनको रोकिए, उनको रोकिए। जो नेगेटिव सोचते हैं, जो बुरे बुरे विचार करते हैं, जो बुरी बुरी कल्पनाएं करते हैं, इस वजह से हमारे अंदर चिंता बढ़ती चली जाती है, चिंता बढ़ती चली जाती है। चिंता कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। आज बहुत सारे सेवक भी हैं जो चिंता कर रहे हैं, अरे भाई हमारी सेवकाई कैसे चलेगी, हम सेवकाई पर निर्भर हैं। हाँ, आप सेवकाई पर निर्भर हैं, क्योंकि जो वेदी की सेवा करता है वो वेदी से खाता है। परंतु हम चिंता करके कर भी क्या सकते हैं, और हम करें क्यों? हमारा प्रयोजन करने वाला यहोवा यिर्रे हमारे साथ है। हमारे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है बाइबल में से, जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को लेकर के चला, तो उसके बेटे ने पूछा कहां जा रहे हैं? उसने कहा यहोवा इंतजाम करेगा, वो इंतजाम करेगा। यस, अपने आप से बोलिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब बातों का इंतजाम करेगा। मैं परमेश्वर की ओर देखूंगा, मैं केवल विश्वास करूंगा। और मुझे क्या करना है? प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हमें वचन को पढ़ना है। और मेरे साथ आप निकालिए भजन संहिता 55-22, Psalm 52 and verse 22, Psalm 55, भजन 55 और उसका 22वां वचन क्या लिखा है देखिए।
अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। अपना बोझ, हम कई बारी गीत गाते भी हैं, अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ भी दें, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ भी दें, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी चिंता आनंद में बदल जाएगी जब आप स्तुति करनी शुरू कर देंगे, जब आराधना करनी शुरू कर देंगे, जब प्रार्थना करनी शुरू कर देंगे। आपको परमेश्वर सुनिए, आपको परमेश्वर एक शेर के रूप में देखता है, परंतु आपने अपने आप को एक भीगी हुई बिल्ली बना रखा है। यस, इस बात को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने आपको एक शेर के रूप में देखता है, परंतु आपने अपने आप को भीगी बिल्ली बनाया हुआ है। परमेश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिस तरीके से देख रहा है आप वैसे बन जाइए, वैसे बन जाइए, और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। और इसलिए हम अपना बोझ परमेश्वर पर डालें, अपने स्वर्गीय पिता को दें कि पिता मैं विश्वास कर रहा हूं, प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं आपके साथ एक गवाही बांटना चाहता हूं, और ये गवाही आज की नहीं है, ये 2002 की है, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, और वो आखिरी रात थी मेरी वहां पर, यानी कि ग्रेजुएशन से एक रात पहले। वहां पर परमेश्वर का एक दास आया जो रीमा ग्रेजुएट है, वो ऑलरेडी शायद 2002 के ग्रेजुएट है, और वो आए और वो हमारे कमरे में ठहरने लगे, जिस कमरे में मैं रह रहा था, पास्टर्स रूम में, जीवन शांति चर्च नागपुर दत्तावाड़ी में। और वहां पर मैंने उनसे बात करने लगा, और वो कहने लगे आइए ब्रदर हम बाहर चलते हैं। और वो बाहर चलने लगे, एंड परमेश्वर ने उन्हें एक भविष्यवाणी का वरदान दिया हुआ था, और हम दोनों अपने कमरे से बाहर आ गए, और बाहर देखा तो बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश। मुझे वो दिन कभी नहीं भूलता। वो दास को शायद याद नहीं होगी भविष्यवाणी, परंतु जिसके लिए की जाती है उसे हमेशा याद रखनी चाहिए और रिसीव करनी चाहिए कि ये मेरे लिए है। और तब परमेश्वर ने उनके द्वारा मुझसे एक बात कही थी कि तेरा स्तोत्र तेरा परमेश्वर है, तेरा स्तोत्र तेरा प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। इसलिए किसी मनुष्य के ऊपर दृष्टि मत रखना कि ये मेरी मदद करेगा, आप परमेश्वर की ओर देखना, वो आपकी मदद करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, आज 2021 हो गई है, परमेश्वर ने मुझे कोई कमी होने नहीं दी, ना होने देगा यीशु के नाम में, क्योंकि मेरा स्तोत्र हमेशा आशीषित है, भरा हुआ है, और उसका कटोरा उमड़ रहा है, और वो उमड़ते हुए कटोरे में से मुझे पिला रहा है। और अभी हमने वचन पढ़ा कि वो जल की नदी में से पीता है। मैंने उस वचन को अपने अंदर थाम के रखा है, और इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज मैं 2009 से आपके सामने जो है सेवकाई कर रहा हूं, और परमेश्वर ने मुझे कोई कमी होने नहीं दी है, ना होने देगा। मैं किस बात की चिंता करूं कि प्रभु मुझे बच्चों की फीस देनी है, या प्रभु मुझे राशन लाना है, या मुझे बिजली का बिल देना है, मुझे चर्च की चिंता, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। मैं ना करूंगा, तो मैं और आप केवल एक ही बात करेंगे, विश्वास, और विश्वास हमें विजयी बनाएगा, और हमारी परिस्थितियों से हमें ला करके ऊपर खड़ा करेगा, और हमारी परिस्थितियां हमारे पैरों के नीचे दब के मर जाएंगी, और हम विजयी होंगे, और हर चीज में आशीष पाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, डाल दे, डाल दे। डैडी है वो डैडी है। आप अपने बचपन को एक बार याद करिए ना, या आप बच्चे हैं अभी भी, या आप बड़े हो चुके हैं, तो आप अपनी जरूरतों को क्या कहते थे अपने डैडी को? डैडी मुझे नहीं पता। डैडी, आप यही वर्ड बोलते हैं, डैडी मुझे नहीं पता कल मुझे क्रिकेट बैट चाहिए, डैडी मुझे नहीं पता कल मुझे साइकिल चाहिए, डैडी मुझे नहीं पता कि आप मेरे स्कूल की फीस कैसे देंगे, मैं तो स्कूल जाऊंगा बट आप आ जाना, अपने आप फीस जमा करा देना। आपने चिंता करी थी? नहीं की थी। तो आज क्यों? आप बड़े हो गए इसलिए। बट उस समय आपके साथ आपका परमेश्वर नहीं था, आज आपके साथ आपका जीवित परमेश्वर है, तो फिर किस बात की चिंता करनी, किस लिए चिंता करनी? डैडी है ना, बोलिए डैडी है।
डैडी है ना, वो करेगा। डैडी करेगा, डैडी करेगा हमारे खाने का इंतजाम, हमारे पीने का इंतजाम। क्योंकि मत्ती 6:25 में क्या लिखा है, अगर हम एक बारी पढ़ेंगे तो हम बड़ी आशीष को पालेंगे। क्या लिखा है? मैथ्यू 6:25। हम अब जानते हैं इस वचन को, हम जानते हैं इस वचन को। क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, वो उनका भी डैडी है। वे ना बोते हैं, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? ना तो आयु बढ़ा सकता है, आयु घट जाएगी, आयु घट जरूर जाएगी चिंता कर करके। परमेश्वर हमारे साथ है, किस बात की चिंता? आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते, आजकल तो आपको वो ज्यादा नजर आ रहे होंगे, पॉल्यूशन की वजह से वो नजर भी नहीं आते थे। आजकल कोयल भी चिड़िया भी, कौवे भी, कबूतर भी आपको कई नजर आ रहे होंगे। परंतु आप ये याद रखिए, चाहे वो आपको नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, परंतु वो जीवित हैं, आपको तभी तो दिखाई दे रहे हैं, और परमेश्वर उनका भोजन उनको दे रहा है। आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। वॉक बाय फेथ, विश्वास से चलना शुरू करिए, ना कि चिंता से। चिंता का बढ़ाया हुआ कदम कभी आशीष नहीं देगा, परंतु विश्वास का बढ़ाया हुआ कदम आपको कई गुना अधिक आगे बढ़ा देगा और आशीषित करेगा। यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में क्या कहा? हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम स्थान है, यीशु मसीह हमारा विश्राम है। हमें विश्राम के स्थान में प्रवेश करना, ना कि चिंता के। यीशु मसीह करेगा। लेट जाइए आराम से, निश्चिंत होकर के कि ये प्रभु है ना, डैडी है ना, वो करेगा। मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा। मेरा डैडी मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, इंतजाम है, हो रहा है। स्वर्ग इज ऑलरेडी फुल विद ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ऑल द अरेंजमेंट्स। हर चीज का इंतजाम स्वर्ग में है, किया जा चुका है। आपके विश्वास के द्वारा उसे आने की बात है। चिंता करके हम उस दरवाजे को बंद कर देते हैं, चिंता करके हम उस दरवाजे को बंद करते हैं। इसलिए हमें वचन को पढ़ना है, वचन को पढ़ना, वचन को क्लेम करना, वचन को रिसीव करना। और वचन ने जैसा कहा मैं वैसा ही हूं, वचन ने जैसा कहा मैं वैसा ही हूं, वचन ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया है, और मैंने वैसा ही अपने जीवन में पाया है। जैसा लिखा है वैसे ही सोचो, वैसे ही करो, तभी मैं और आप एक चिंता का मुक्त जीवन जी पाएंगे। हमें पौलुस प्रेरित क्या सिखाते हैं? फिलिपियों 4:6 हम पढ़ते हैं इस चीज को। हम क्या पढ़ते हैं? फिलिपियों 4 और 6, और उसमें हम क्या लिखते हैं? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हमें क्या करना है? प्रार्थनाएं करनी है, निवेदन करने हैं, परमेश्वर की सम्मुख बैठना है, उपस्थिति में बैठे रहना है इस समय। और क्या करना है? चिंता नहीं करनी, देनी है। अपने बोझ को दे दीजिए परमेश्वर को। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है, परमेश्वर आपके ऊपर दया कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें और कहिए कि ये वचन आज मेरे लिए ही है। आज ये वचन मेरे लिए, क्योंकि मैंने कई बातों में चिंता की है, परंतु आज मैं चिंता को अपने जीवन से हटाता हूं। आज मैं चिंता को कैंसिल करता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास, मेरे विचार मसीह यीशु में सुरक्षित हैं। मैं प्रभु यीशु का लहू अपने ऊपर लेता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि मैं चिंता नहीं करूंगा और मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा। मेरा परमेश्वर मेरे लिए ऑलरेडी अरेंजमेंट्स कर चुका है। मेरा डैडी है ना। ये अपने आप को एक दिलासा, तसल्ली और विश्वास के भरे हुए शब्द है जो आप अपने आप से बोलते रहिए। डैडी है ना, क्यों चिंता कर रहे हो? अगर कोई चिंता कर रहा है तो उसको बोलो ना, स्वर्गीय डैडी है ना, क्यों चिंता कर रहे हो? डैडी सब कुछ पूरा करेगा, डैडी सारी आशीषें देगा, डैडी सारी बीमारी को ले लेगा। डैडी मेरे साथ है। हालेलुया।
चिंता मत करिए, शत्रु को आज हटाइए, शत्रु को डांटिए अपने जीवन से। इस चिंता शब्द को अपने मन, अपनी आत्मा, अपने प्राण से, विचारों से यीशु मसीह के नाम से डांटिए, अधिकार लीजिए, सामर्थ लीजिए और कहिए कि मैं यीशु के नाम में इस चिंता को सदा सर्वदा के लिए चिता में डालता हूं, नरक की आग में डालता हूं, और मैं कभी भी किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करूंगा, चाहे परिस्थितियां इतनी भयानक भी क्यों ना हो, कि मेरी सोच और मेरी समझ से बाहर क्यों ना हो, परंतु मैं विश्वास करूंगा क्योंकि मैंने अपना बोझ यहोवा पर डाल दिया है। मैं अपनी चिंताएं अपने डैडी को दे चुका हूं। मेरा डैडी मेरे साथ है, मेरा डैडी मुझे ब्लेस कर रहा है, मेरा डैडी मुझ पर अनुग्रह कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे, इसलिए चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, बल्कि प्रभु के राज्य में आगे बढ़ते जाइए यीशु के नाम में। अपने विश्वास को मजबूत करिए, राई के दाने के समान करिए। किंतु परंतु ये जो है चिंता के साथ शब्द जुड़े हुए हैं, परंतु आज से कहिए मैं किंतु परंतु लेकिन वेकिन कब क्यों कैसे अभी तक नहीं कभी तक नहीं, इन शब्दों को तोड़ता हूं, उनकी सामर्थ को अपने जीवन से हटाता हूं और मैं केवल एक वचन को, यहोवा मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरा डैडी है ना, मैं इन शब्दों को पकड़ के रहूंगा। मैं वचन पर चलूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थनाएं करूंगा, घुटने टेकूंगा, उपवास करूंगा, विश्वास करूंगा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं कभी भी चिंता नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप अपने आप से बोलते रहिए मैं चिंता नहीं करूंगा। कोई बोल रहा है तो उसको भी बोलिए कि तू ये बोल मैं चिंता नहीं करूंगा। उसको उत्साहित करिए ताकि प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। सो आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु राजा, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। आपने कहा अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। हाँ प्रभु जी, आज हम अपने बोझों को, अपनी चिंताओं को, अपनी निराशाओं को, अपने दुख को, अपने कलेशों को आज अपने अंदर से निकाल करके आपके चरणों में रख देते हैं पिता परमेश्वर। और सच में मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं अपनी आंखें एक बारी फिर से मैं आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की ओर देखता हूं कि ना तो उनके पास खत्ता है, ना वो बटोरते हैं, ना वो कुछ करते हैं, परंतु मेरा परमेश्वर उनको उनके समय पर भोजन दे देता है। आज मैं विश्वास करता हूं कि मेरी सारी जरूरतें मेरे समय पर, जो परमेश्वर ने ठहराया हुआ समय है, वो सब मुझे देने जा रहा है यीशु के नाम में। मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा, मैं केवल विश्वास करूंगा मेरा डैडी है ना। हाँ मेरे परमेश्वर, मुझ पर, मेरे परिवार पर रहम कर मेरे परमेश्वर। और आज से मैं चिंता की बेड़ियों को अपने जीवन से तोड़ता हूं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आपके लहू से मेरे मन को नया कर दे। पवित्र आत्मा मुझे एक नया अभिषेक दे प्रभु जी, और मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा, मैं केवल विश्वास करूंगा और मेरे परमेश्वर विश्वास का जीवन जीऊंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि मैं खड़ा हूं और मैं खड़ा रहूंगा यीशु के नाम में। प्रभु आपके लहू के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मुझे आशीष और शांति दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देता हूं मेरे पिता। आज ये वचन मेरे लिए है और उसने मुझे फिर से खड़ा कर दिया है कि मैं चिंता नहीं करूंगा। पिता आपका धन्यवाद देता हूं। सारा आदर महिमा देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने दान, अपने दशमांश अपने हाथ में रखें और परमेश्वर की महिमा करें इन दान को दे करके। और आप जिस भी चर्च में जाते हैं, अभी अगर लॉकडाउन की वजह से बंद है कोई बात नहीं, परंतु जब चर्च खुले तो ये बीज वहां पर अपना जरूर बोइए, इसको अलग रखिए, अपने दान को, अपने दशमांश को। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम इन दान के लिए प्रार्थना करें और अपने दान को लेकर के इसी समय बैठिए, क्योंकि प्रभु के सामने खाली हाथ नहीं जाया जाता। वचन कहता है छूछे हाथ नहीं जाते। इसलिए अपने बीज को प्रभु के सामने रखेंगे और आशीष मांगेंगे, क्योंकि जब हम देंगे तभी तो हमें दिया जाएगा। सो इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जो बीज मैं लेकर आया हूं, वो बीज मैं आज सच में आपके चरणों में रखता हूं प्रभु यीशु मसीह। आप इसके स्वामी हैं, आपके लहू में इसे ढांपता हूं, शुद्ध कर, पवित्र कर। प्रभु जी आप ही मुझे ब्लेस करने जा रहे हैं प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे डैडी हैं और आप मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं प्रभु जी। जैसे आपने इब्राहिम और इसहाक के लिए भेड़ का इंतजाम किया था, आज इस लॉकडाउन के दिनों में भी आप मेरे लिए राशन का इंतजाम करने जा रहे हैं। आप मेरे पेमेंट्स को पे करने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू पे ऑल माई बिल्स इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आप मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। मेरी सारी आवश्यकताएं जो भी है वो आपके द्वारा पूरी की जाए प्रभु जी। हमें कोई कमी और कोई घटी नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसलिए हम स्वर्ग राज्य में बो रहे हैं प्रभु जी। अपने इस बीज
बीज को प्रभु जी, अपने दशमांश को, अपने दान को, इसे एक्सेप्ट करिए, आशीष दीजिए और फलवंत करिए हमें, और हमारा वृक्ष हरा भरा रहे और हमारे अंदर इतने फल हों कि मेरे परमेश्वर पिता हम भी खाएं और हमारे द्वारा हम दूसरों को भी ब्लेस करने वाले बने। आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। अपने दान, अपने दशमांश दीजिए और प्रभु आपको आशीष दे। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि इनके द्वारा हम प्रभु की महिमा करते हैं। हमें शैतान रोकता है अपने दान को देने में, अपने दशमांश को देखने में, रोक कि हम अपना दशमांश न बोएं या अपना दान न बोएं। नहीं, हमें बोना है। यही तो विश्वास है कि हमारे विश्वास को प्रभु बढ़ाता है, हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु कार्य करता है। प्रभु आपकी महिमा, प्रभु आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद दीजिए उसको कि प्रभु मैं अपना बीज बो रहा हूं। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आपको आशीष दे। जितने भी फेसबुक पे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आगे शेयर करते जाएं ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाते चले जाएं, बरकत पाते चले जाएं और प्रभु का अनुग्रह उन पर भी हो। सो प्लीज रुकिए नहीं, जैसे ही मैसेज खत्म होता है आप प्लीज आगे शेयर पर शेयर करते जाएं ताकि हजारों लोगों को यह आशीष मिल सके और वो लोग भी चिंता मुक्त हो सकें इस कोरोना के टाइम में। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ है, आपकी हर परिस्थिति में वो आपके साथ, आपके आगे खड़ा है और वो आपको संभाल रहा है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरा नाम रेवरेंड राजेश आनंद है। मेरा नंबर है 9873246767। यदि किसी भी भाई बहन को प्रार्थना की आवश्यकता है वो मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे चर्च का नाम है द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम रोहिणी में सेवा करते हैं, दिल्ली में। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।